करनाल के ऐसे बहुत से इलाके हैं, कॉलोनियाँ बेशक वो अवैध हैं, लेकिन वहाँ लोग रहते हैं, टैक्स भरते हैं, वोटर्स हैं। कल हमने नसीबपुरा इलाके में गए जो करनाल के काचवा रोड पर मत्स्य पालन से नीचे उतर के एरिया है, कच्चा एरिया है, तो बहुत नरकीय जीवन जी रहे हैं। दलदल जैसी सड़कें हुई हुई हैं, कीचड़ हुआ हुआ है, तो वहाँ टाइल वाली सड़कें बनाई जा सकती हैं। बेशक अवैध कॉलोनी है, ऐसी बहुत सी कॉलोनियों का दौरा कर रहे हैं जो बारिशों में बहुत दलदल हो जाते हैं, लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। कल एक बेटी की शादी थी, वो रिश्तेदार वहाँ नहीं पहुँच पाए। कोई जो आपने नसीबपुरा की कल की खबर दिखाई, ऐसा नहीं कि मैं देखता हूँ, हर मीडिया चैनल वाले की खबर देखता हूँ, लेकिन जो संभव प्रयास होता है, देखिए मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, ये इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड होता है। आप हमारे से इंटरव्यू करते हो, हम लोगों की आलोचना भी सुन रहे हैं, सहते भी, और लोगों का काम है जब सड़क नहीं बनेगी। अब चाहे मैं खुद से, आपने नहीं भी पूछा, ये उधम सिंह वाली नगर वाली सड़क अगर नहीं बनेगी तो लोग तो मुझे ही गालियाँ निकालेंगे। उनका विधायक उन्होंने मेरे को चुना है। कल भी लोगों में गुस्सा था, लोगों ने कहा कि उस कॉलोनी में आप लोग भी आए थे, मेयर मैडम भी आए थे और एमसी साहब भी आए थे, उन्होंने वादा किया था कि आपकी गली पक्की कर देंगे। मैं तो खुद ही बात वो कह रहा हूँ, मैं आपसे, मैं कोई चीज़ आपके चैनल पे कोई झूठी बात तो कह ही नहीं रहा, मैं खुद से कह रहा हूँ ना कि लोगों का गुस्सा किस पर उतरेगा? लोगों का गुस्सा अपने चुने हुए प्रतिनिधि पर उतरेगा। मैं कोई आलोचनाओं से डरने वाला नहीं, ना भागने वाला हूँ, जनता के बीच में रहने वाला हूँ। रेलवे रोड की आपने खबर दिखाई, लेकिन हमारी वो आदत नहीं है कि मीडिया में जा करके मैं लोगों के बीच में जाऊँ और लोगों को दिखाऊँ कि भी फोटो खिंचवा करके आ गया। मोहन जी, एक आखिरी सवाल है, आप दबंग विधायकों में से एक गिने जाने लगे हैं क्योंकि आप अधिकारियों की क्लास लगा देते हैं, बहुत कम विधायक लगाते हैं। लेकिन कल और 3 दिन पहले हम कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज गए, आज तक दर्द हो रहा है उनकी हालत देखकर। डायलिसिस के मरीज हैं, पौना घंटा उनको लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। अब नई उनकी जो प्रक्रिया है डायलिसिस कराने की, वो और कठिन कर दी गई है। उसमें पहले आधा घंटा फाइल तैयार करवाओ, फिर आधा घंटा मोहर लगवाओ, फिर लाइन में लगो, जबकि उन मरीजों से खड़ा नहीं हुआ जाता। कल आपने देखा होगा कि कल भी वो परसों से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कल तक उनकी डायलिसिस नहीं हुई थी, तड़प रहे हैं मरीज। तो उनके लिए क्या कुछ करेंगे? क्योंकि उनकी उम्मीद आप लोगों से ही है, क्योंकि आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो वहाँ के अधिकारी हैं, वहाँ के डॉक्टर्स हैं, वहाँ के डायरेक्टर हैं, हमारी नहीं सुनेंगे। वो अगर आप लोग वहाँ जाकर उनकी क्लास लगाएंगे, आप उनको कहेंगे कि भैया डायलिसिस के मरीज पहले ही मरे हुए हैं, जो बेचारे इतने दो किडनियाँ फेल हैं, उनको क्यों तड़पाया जा रहा है, क्यों लाइनों में खड़ा किया जा रहा है? इजी प्रोसेस किया जा सकता है। कल ही परसों शायद आपने खबर दिखाई है वो, और मैंने उस खबर को देखा है कि उन्होंने जो पेशेंट थे वो बता रहे थे कि एक ही व्यक्ति है, वो पहले फाइल तैयार कर रहा है, इस तरह से बात कर रहा है। मैंने कल्पना चावला जो डायरेक्टर है, पूरी हिस्ट्री उनकी सारी चीज़ की एक बार उनके डिस्कस की है, और उपायुक्त महोदय को भी इसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं कि डायलिसिस की प्रक्रिया जो सी जितनी सरल करेंगे, उनके मरीजों को ज़्यादा देर खड़ा ना होना पड़े। वो अंगूठा छाप विधायक नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है लोगों को उन चीज़ों से रिजल्ट चाहिए। लोग अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब ये जो डायलिसिस वाली आपने परसों बात बताई है, और तुरंत ही अपना डायरेक्टर साहब से मंडे को बात करके और इसकी व्यवस्था को और सरल कराने की कोशिश करेंगे। इस समय मौजूद है हरियाणा के करनाल में, और करनाल से आप देख सकते हैं दमदार विधायक जगमोहन आनंद हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। जगमोहन जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले इस समय फ्लड के हालात बने हुए हैं, बारिशें बहुत ज्यादा हुई है, मौसम विभाग ने बताया हुआ है कि बारिशें काफी ज्यादा हो रही है, तो इसको लेकर हरियाणा सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं? यमुना नदी उफान पर है, घग्गर नदी उफान पर है, टांगड़ी नदी उफान पर है। किस तरह से हरियाणा सरकार की फ्लड से निपटने को लेकर, लोगों को कोई परेशानी ना आए, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है? देखिए, ये जो चीज़ें नेचुरल चीज़ें होती हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, ये किसी के हाथ में नहीं होती, लेकिन उनको कंट्रोल करना हर सरकार का दायित्व है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नायब सैनी जी बड़ी शिद्दत के साथ लगातार फ्लड मैनेजमेंट कंट्रोल के जो उनकी टीम है, उनके साथ वो लगातार संपर्क में हैं। आपने पिछले दिनों देखा भी होगा कि लगातार घरोंडा से जो हमारे माननीय स्पीकर हैं हरविंदर कल्याण जी, वो अपना जो यमुना की बेल्ट है उनके उन्होंने दौरे भी किए हैं, आप लोगों ने उनको कवर भी किया है। पूरी अपना फ्लड क्राइसिस मैनेजमेंट के टीम्स के साथ उन्होंने दौरे किए हैं, अपना डिप्टी कमिश्नर्स को साथ लेकर, एसडीएम्स को साथ लेकर के उन्होंने लगातार उन चीज़ों को चेक किया। इसी प्रकार से जिस क्षेत्रों में अभी, जैसे आज के हालात अगर मैं कहूँ, कुरुक्षेत्र के कुछ गाँवों में फ्लड जैसे हालात हो गए, लेकिन ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं, लेकिन सरकार तत्परता से लगी हुई है, लगातार मुख्यमंत्री जी इस पर नज़र बनाए हुए हैं। जगमोहन जी, एक थोड़ा सा सवाल है कि करनाल के ऐसे बहुत से इलाके हैं, कॉलोनियाँ बेशक वो अवैध हैं, लेकिन वहाँ लोग रहते हैं, टैक्स भरते हैं, वोटर्स हैं। कल हमने नसीबपुरा इलाके में गए जो करनाल के काचवा रोड पर मत्स्य पालन से नीचे उतर के एरिया है, कच्चा एरिया है, तो बहुत नरकीय जीवन जी रहे हैं, दलदल जैसी सड़कें हुई हुई हैं, कीचड़ हुआ हुआ है,
तो वहाँ टाइल वाली सड़कें बनाई जा सकती हैं। बेशक अवैध कॉलोनी है, ऐसी बहुत सी कॉलोनियों का दौरा कर रहे हैं जो बारिशों में बहुत दलदल हो जाते हैं, लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। कल एक बेटी की शादी थी, वो रिश्तेदार वहाँ नहीं पहुँच पाए। अब आप कब देखिएगा, आप खुद ही बता रहे हैं कि अवैध कॉलोनी, लगातार हम लोग ये बोलते हैं, लोगों को अपील करते हैं कि अवैध कॉलोनी में कोई इस प्रकार का आप प्लाट ना खरीदें। अगर आप खरीदते हैं, फिर मकान बनाते हैं, फिर विभाग उनको तोड़ता है, तो हमारे को भी दुख होता है। मैं लगातार ये बात कहता हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि जिन सड़कें अब जो बन गई हैं, बस गई हैं, उसकी एक योजना लेकर के आ रहे हैं, उनकी योजना बना रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर कम से कम उनको आने जाने का रास्ता सुगम मिले। उसके ऊपर देखिए, ये सब चीज़ें कोई ओवरनाइट नहीं होती हैं कमल जी। हम लोग सब उस प्रयास में हैं। अब 34 कॉलोनियाँ थी, उनमें से लगभग 8 कॉलोनियाँ वैध हो गई। 26 के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब भी अपना निगम को मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब तो आप अपने रास्ते में कार में मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं लगातार विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठा चुका हूँ और निगम को भी मैंने अभी चिट्ठी लिखी है। उसका कल ही जवाब मेरे पास निगम से आया है कि दोबारा से उन कॉलोनियों को उन्होंने अपना रीप्रोफाइल किया है। उनको जो जो संभावना हो सकती है वो फिर भेज रहे हैं। मंगलवार बुधवार उनकी यूएलबी की, हमारी जो अपना विधानसभा की कमेटियों की बैठक होती है, उनमें भी सारे ऑफिसर्स आते हैं। उनके सामने भी लगातार ये मुद्दा उठाता हूँ और मुझे लगता है मैं अपने प्रयास में कामयाब रहूँगा। उन कॉलोनियों को वैध करा करके और उनकी सड़कों को, उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको देने का प्रयास मैं लगा हूँ, शिद्दत के साथ लगा हूँ। और कॉलोनी वासी आते भी हैं मेरे पास। पिछले दिनों बालाजी कॉलोनी अगर आप जाके कवर करेंगे, बालाजी कॉलोनी वाले लोग भी आए थे। उनको भी कोई ना कोई रास्ता निकाला है हमने सड़क का मंदिर तक जाने का, क्योंकि बच्चे जो उनसे हैं वो पैदल नहीं जा पा रहे थे, स्कूलों में नहीं जा पा रहे थे। आप जाकर अगर वहाँ कवर करेंगे, मैं तो ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, उनका भी मैंने कोई बीच का रास्ता निकाला। तो ऐसे करके एक कॉलोनी का टारगेट लेकर के, कोई जो आपने नसीबुरा की कल की खबर दिखाई, ऐसा नहीं कि मैं देखता हूँ, हर मीडिया चैनल वाले की खबर देखता हूँ, लेकिन जो संभव प्रयास होता है, देखिए मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, ये एक इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड होता है। अब दोनों ऑफिसर्स जो अपना करनाल में आए हैं, अपना आदरणीय उपायुक्त महोदय और नगर निगम की कमिश्नर जो आई हैं सलोनी, दोनों यंग हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं, एक विजनरी ऑफिसर्स हैं। और एक देखिए, जब तक सत्ता का और अधिकारी का आपस में सामंजस्य ना हो तो वो उससे कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ें अपना जूझती हैं। लेकिन अब लगातार जब आदरणीय हम उपायुक्त महोदय को कोई चीज़ संज्ञान में देते हैं, आप लोग भी हमारे को मैसेज दिखाते हैं, निगम कमिश्नर को दिखाते हैं, तो तुरंत उस पर वो संज्ञान ले रहे हैं। आज से पहले मुझे बताओ कि भाई आप कोई कमिश्नर अपना इस प्रकार से बरसात के दिनों में अपना वो सर्वे करने पहुंची हो तो मुझे बताओ। देखिए ये व्यक्ति और नौकरी पेशा हो, व्यक्ति हो, वही लोग होते हैं, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। आप आज हमारे से इंटरव्यू करते हो, हम लोगों की आलोचना भी सुन रहे हैं, सहते भी, और लोगों का काम है जब सड़क नहीं बनेगी। अब चाहे मैं खुद से, आपने नहीं भी पूछा, ये उधम सिंह वाली नगर वाली सड़क अगर नहीं बनेगी तो लोग तो मुझे ही गालियाँ निकालेंगे। उनका विधायक उन्होंने मेरे को चुना है। कल भी लोगों में गुस्सा था, लोगों ने कहा कि उस कॉलोनी में आप लोग भी आए थे, मेयर मैडम भी आए थे और एमसी साहब भी आए थे, उन्होंने वादा किया था कि आपकी गली पक्की कर देंगे। मैं तो खुद ही बात वो कह रहा हूँ। मैं कोई चीज़ आपके चैनल पे कोई झूठी बात तो कह ही नहीं रहा, मैं खुद से कह रहा हूँ ना कि लोगों का गुस्सा किस पर उतरेगा? लोगों का गुस्सा अपने चुने हुए प्रतिनिधि पर उतरेगा। लेकिन कई मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं। मैं कोई आलोचनाओं से डरने वाला नहीं, ना भागने वाला हूं, जनता के बीच में रहने वाला हूं। रेलवे रोड की आपने खबर दिखाई, लेकिन हमारी वो आदत नहीं है कि मीडिया में जा करके मैं लोगों के बीच में जाऊं और लोगों को दिखाऊं कि भी फोटो खिंचवा करके आ गया और उनकी समस्या को समझ। पुल के लिए आदरणीय मनोहर लाल जी से सीधा टेलीफोन करवाया कॉन्ट्रैक्टर को, उनसे कमिटमेंट ली कि कब तक बना करके दोगे और कब तक काम होगा। नीचे लोगों को प्रॉब्लम थी कि पुल के नीचे गाड़ियां खड़ी करने में जो नए ट्रैफिक इंचार्ज आए हैं उसकी वो दिक्कत कर रहे हैं, वो एसपी साहब से तुरंत बात की ताकि उनको रेलवे एक्सेलरेटर पर भी आपने एक्शन लिया। और फिर रेलवे में जो बात, देखिए हर चीज़ का मतलब चारों तरफ से एकदम प्रेशर पड़ जाए और देखिए जब आप काम करते हो तो ये कमियां निकलेंगी। लोग तंग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी तंगी दूर करना स्टेप बाय स्टेप तो हर चीज़ करेंगे। उसके लिए हमारी नीयत कैसी है वो सबसे बड़ी बात है। प्रयास तो सुबह अब मैं आपने जा करके दौरा भी कराया हूँ। अब मैं कोई टीम तो ले नहीं गया मीडिया की कि कहाँ क्या कमी है, कहाँ क्या चीज़ है। लोगों का गुस्सा जायज़ है। लोग तो चाहते हैं कि भाई मैंने अगर सरकार को टैक्स दे रहा हूँ, अगर सरकार के लिए काम कर रहा हूँ और मैंने आपको वोट दिया तो उनका अधिकार है, वो अपने जनप्रतिनिधि को कहेंगे और हमें स्वीकार भी करना चाहिए। अगर हम जीत की खुशी में डंके बजाते हैं तो आलोचना भी सुनने का अधिकार हमारे को ही है। तो आलोचनाओं से, अगर जनता की आलोचना मेरे पास है, जनता की बातों से मेरे को आलोचना से प्रेरणा मिलती है, तो मैं उसके लिए डरने वाला नहीं हूँ कि कोई मेरे को विपक्ष का साथी कहे कि भी ये चीज़ है वो चीज़ है। उनका काम है, वो कभी अच्छे काम के लिए तो बोलेंगे नहीं।
प्रयास हमारा कैसे है कि हमने उसको कैसे सॉफ्ट करना है। इसमें कई चीज़ें, कई दिक्कतें होती हैं जो एक प्रशासनिक लेवल पे भी होती है। जैसे आपने अवैध कॉलोनी की बात कही, प्रशासनिक लेवल पे दिक्कत होती है, उसमें मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पाता हूँ। अब मेरी भी तो एक सीमा है, मैं चलूँगा तो कानून के हिसाब से चलूँगा, बेकानून तो चल नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं से कोई फंड्स रेज करके, कहीं ना कहीं से कोई CSR फंड से लेकर के, कहीं कहीं लोगों की मदद लेकर के, ताकि कम से कम उन लोगों को मैं मूलभूत सुविधा तो दे सकूं, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। और जहाँ तक जो उधम सिंह की सड़क वाली बात थी, जो ये लगातार ये जो चल रही थी, इसके भी टेंडर के लिए आदरणीय उपायुक्त महोदय से मेरे बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई है कि अगर आपको ब्लैक लिस्ट भी करना है तो कर दे, क्योंकि अब जो देरी होनी थी वो तो हो गई। अब जो माइनस में टेंडर जाते हैं, ये भी एक प्रक्रिया है, उनसे भी चर्चा की है। क्योंकि मैं मीडिया में सामने खुल गया था कि जो जो टेंडर माइनस 30% 20% अगर खुल जाते हैं तो वो इफेक्ट काम पर डालते हैं। इसकी एक प्रक्रिया सुगम बनाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करूंगा और उपायुक्त महोदय जी को भी ये कहा है कि भी आप निगम कमिश्नर मैडम के साथ बैठ करके इसका वे आउट निकालिए, ताकि समयबद्ध तरीके से जो भी काम है वो काम हम कर पाए। जनता को जो हमने डिलीवर करना है, जनता का कोई दोष नहीं है, मैं आपके सामने कैमरे पे कर रहा हूँ। जनता को कल मेरे सामने अपना ये भी आया कि भाई वहाँ पर वो सिंगल सड़क पर अगर जाने से मतलब लोगों के चलान भी कट रहे हैं। जब सड़क एक है तो लोग दोनों तरफ से जाएंगे। तो हर चीज़ उपायुक्त महोदय के संज्ञान में लाई गई है और उस पर सुधार भी कर रहे हैं और जल्दी इन सारी चीज़ों से हम करनाल को उबार लेंगे। जगमोहन जी, एक आखिरी सवाल है। आप दबंग विधायकों में से एक गिने जाने लगे हैं, क्योंकि आप अधिकारियों की क्लास लगा देते हैं, बहुत कम विधायक लगाते हैं। लेकिन कल और 3 दिन पहले हम कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज गए, आज तक दर्द हो रहा है उनकी हालत देखकर। डायलिसिस के मरीज हैं, पौना घंटा उनको लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। अब नई उनकी जो प्रक्रिया है डायलिसिस कराने की, वो और कठिन कर दी गई है। उसमें पहले आधा घंटा फाइल तैयार करवाओ, फिर आधा घंटा मोहर लगवाओ, फिर लाइन में लगो, जबकि उन मरीजों से खड़ा नहीं हुआ जाता। कल आपने देखा होगा कि कल भी वो परसों से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कल तक उनकी डायलिसिस नहीं हुई थी, तड़प रहे हैं मरीज। तो उनके लिए क्या कुछ करेंगे? क्योंकि उनकी उम्मीद आप लोगों से ही है, क्योंकि आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो वहाँ के अधिकारी हैं, वहाँ के डॉक्टर्स हैं, वहाँ के डायरेक्टर हैं, हमारी नहीं सुनेंगे। वो अगर आप लोग वहाँ जाकर उनकी क्लास लगाएंगे, आप उनको कहेंगे कि भैया डायलिसिस के मरीज पहले ही मरे हुए हैं, जो बेचारे इतने दोनों 2 किडनियाँ फेल हैं, उनको क्यों तड़पाया जा रहा है, क्यों लाइनों में खड़ा किया जा रहा है? इजी प्रोसेस किया जा सकता है। कल ही परसों शायद आपने खबर दिखाई है वो, और मैंने उस खबर को देखा है कि उन्होंने जो पेशेंट थे वो बता रहे थे कि एक ही व्यक्ति है, वो पहले फाइल तैयार कर रहा है, इस तरह से बात कर रहा है। मैंने कल्पना चावला जो डायरेक्टर है, पूरी हिस्ट्री उनकी सारी चीज़ की एक बार उनके डिस्कस की है और उपायुक्त महोदय को भी इसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं कि डायलिसिस की प्रक्रिया जो सी जितनी सरल करेंगे, उनके मरीजों को ज़्यादा देर खड़ा ना होना पड़े, उनके ऊपर ये बात करके उसको जल्द दूर करने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक आप दबंग छवि की बात करते हैं या अधिकारियों की क्लास लगने की बात करते हैं, देखिए मैं बताऊँ ऐसे, इसको मिसकंसेप्शन में ना लिया जाए। जब आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पर लोगों को मेरे से उम्मीद है, लोग मेरे को चाहते हैं, तो ही उनको पता है कि ये व्यक्ति काम कर पाएगा। सुबह आप देखेंगे कैंप ऑफिस में लगभग 200-250 लोग डेली आते हैं, काम होते हैं तभी आते हैं, नहीं तो कौन आएगा हमारे दरवाजे पर। और लोगों का आना ही ये बताता है कि काम हो रहे हैं तो लोग आ रहे हैं। लेकिन दबंग छवि का मतलब ये नहीं कि मेरा किसी अधिकारी के साथ कोई द्वेष है या मेरा किसी अधिकारी के साथ कोई अपना पारिवारिक झगड़ा है या मेरी कोई उसके साथ जायदाद बांटनी है। हम लोग पब्लिक के लिए बात करते हैं, पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक के लिए, पब्लिक ने चुना है हमारे। जनता का काम नहीं होता तभी फटकार लगाते हैं आप अधिकारियों की। जनता जब आपके पास आती है कि 2 बार चले गए, 3 बार चले गए, काम नहीं हुआ। आज तक मैंने अपना काम कोई नहीं किया। मतलब यहाँ से करनाल से लेकर के चंडीगढ़ तक आप मेरा रिकॉर्ड देखिए। आप मतलब अगर आप चीफ सेक्रेटरी से भी बात करेंगे चंडीगढ़ में, तो सबसे ज़्यादा डाक जोन्सी है, सबसे ज़्यादा चिट्ठी जो पत्रोचार है हर डिपार्टमेंट को लेकर के। अगर आप आज मैं बात कर रहा हूं तो मैं भी अपने ऑफिस में, कैंप ऑफिस में जा करके जो चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो आपको ऑन रिकॉर्ड दिखा सकता हूं विद डिटेल नंबर, ताकि ये चीज़ें रिटर्न में जाएं। कल को अगर कोई बात हो, किसी मीटिंग में बात हो, तो मैं संबंधित अधिकारी के बारे में मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय मनोहर लाल जी को बता सकूं कि देखो मैं कब से चिट्ठी लिख रहा हूं और कब से ये चीज़ बात है। मतलब काम करना मेरे को आता है, मैं कोई वो अंगूठा छाप विधायक नहीं हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब है लोगों को उन चीज़ों से रिजल्ट चाहिए। लोग अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब ये जो डायलिसिस वाली आपने परसों बात बताई है, और तुरंत ही अपना डायरेक्टर साहब से मंडे को बात करके और इसकी व्यवस्था को और सरल कराने की कोशिश करूंगा। और कल्पना चावला में निश्चित तौर पे कई तरह की उनकी भी मजबूरियाँ, डॉक्टर्स प्रॉपर नहीं हैं, कई बार उनके जो चिलिंग प्लांट्स हैं उनमें दिक्कत है। उन चीज़ों को मैंने वहाँ विधानसभा में भी उठाया और सुधार भी हुआ है।
देखिए सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी, सरकार भी अपने स्तर पर काम करती रहेगी, डॉक्टर्स अपने स्तर पर काम करते रहेंगे, बट मतलब ये हम नहीं कह सकते कि काम बिल्कुल नहीं हो रहा। जो चीज़ है पर्टिकुलर, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, 1 मिनट से पहले आप लोग जो सा वो मीडिया में दिखा देते हो, तो एक प्रेशर जो सरकार के ऊपर बन जाता है वो मेरे पे बन जाता है। तो हम उन चीज़ों को सुधार करने का प्रयास करें, और आपका काम भी है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप हैं, आपके और साथी हैं, मीडिया के सभी साथी लोग हैं। तो वो उन चीज़ों को जब आप हमारे नॉलेज में देते हैं, मतलब तो हम उसको तुरंत ठीक कराने का प्रयास करते हैं। और मैं आपके माध्यम से करनाल की जनता सब आपका ये इंटरव्यू देख रही होगी, उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि भी अपने साथी पर आप आशीर्वाद और भरोसा बनाए रखें, हर काम आपका होगा। समय थोड़ा सा देर जरूर हो सकता है, लेकिन आपकी कसौटी पर खरा उतरने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप देख सकते हैं खबर का भी असर हुआ और जगमोहन जी ने खुद जो है इस पर संज्ञान लिया और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर से बात की है। एक अच्छी खबर है, इस हफ्ते में 2 बार हमने दिखाया कि डायलिसिस के मरीजों को कैसे परेशानी होनी पड़ती है, लेकिन अब जल्द ही उनको राहत मिलेगी। जो उनकी प्रक्रिया है डायलिसिस कराने की वो सरल की जा रही है। वहीं दूसरा, जिन अवैध कॉलोनी में हजारों लोग रहते हैं, 20-25 साल से रह रहे हैं, लेकिन वहां पर आज तक सड़कें नहीं बन पाई हैं, उन पर भी एक एक कर उन कॉलोनियों पर जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर फोकस किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है। हम उम्मीद करते हैं विधायक से और चुने हुए जनप्रतिनिधियों से कि जल्द से जल्द इन समस्या का समाधान जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।